जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। और उस सीरीज़ में ये छठा वीडियो है, सिक्स्थ वीडियो है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर की बातों में। शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ये special words or expressions used by a professional or group that are difficult for others to understand। मतलब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि पर्टिकुलर प्रोफेशनल या एक कुछ लोगों का ग्रुप यूज़ करता है जो कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ब्रिगेंड कहते हैं? नहीं, क्योंकि ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ग्लॉसरी का मतलब होता है शब्दकोश। जैसे आप कोई पुस्तक देखते होंगे तो बुक के लास्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस बुक में उनको मेंशन किया जाता है और उनकी मीनिंग लिखी हुई होती है, तो उसको ग्लॉसरी कहते हैं, तो वो भी नहीं है। कैनिबल का मतलब होता है जो इंसानी मांस खाते हैं, जो ह्यूमन फ्लेश कंज्यूम करते हैं उनको कैनिबल कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर बचता है हमारे पास ऑप्शन डी, जार्गन। जार्गन्स का मतलब होता है यही जो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे शब्द जो स्पेशल ग्रुप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि हमारी घुटनों में दर्द है या फिर जलन है, बट जो मेडिकल लैंग्वेज है, मेडिकल फील्ड में उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, हर एक मेडिकल प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मेडिकल वर्ड्स होते हैं। तो अगर वो यूज़ करते हैं आपस में और कोई एक नॉर्मल आदमी खड़ा तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए वो जार्गन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जार्गन का ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट। पहली बात तो हमें क्या करना है, इसमें एरर फाइंड करना है। ठीक है, एरर फाइंड करना है हमें। तो क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट इज the document is silent on the exact signs of prioritizing actions, especially when all sources of pollution demand interventions at the same time। देखिए सीधी सी बात है, कोई एरर नहीं है, नो एरर है इसमें। ठीक है, सारे शब्द, सारे सेंटेंसेस सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और पोएम अबाउट अ डेड पर्सन स्पेशली वन रिटन ऑन देयर ग्रेव स्टोन। तो मतलब एक छोटी ऐसी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग या फिर पोएम जो कि कोई व्यक्ति जिसका देहांत हो गया है उसकी कब्र पे जो पत्थर लगा हुआ होता है उस पे लिखा हुआ होता है वो पर्टिकुलर छोटी सी लाइनें या जो भी पोएम लिखी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको पायर बोलते हैं? नहीं, पायर का मतलब होता है चिता, तो ये तो होगा नहीं, चिता की आग। ठीक है, पोस्टमार्टम भी नहीं होगा, पोस्टमार्टम का तो मतलब सभी जानते हैं। श्राउड क्या होता है? श्राउड बोलते हैं कफन को। ठीक है, तो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको एकदम कम्प्लीटली ढक दी गई हो, रैप की गई हो, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, एपिटफ। एपिटफ ही वही होता है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या फिर जनरली आपने देखा होगा जब किसी का देहांत होता है और उसको जब बरी किया जाता है तो वहाँ पे एक उनकी ग्रेव पे एक पत्थर लगाया जाता है और उसमें उनकी बड़ाई में, उनकी प्रेज़ में कुछ लाइनें लिखी हुई होती हैं। हो सकता है कुछ ऐसे शॉर्ट लाइन्स लिखी हो या फिर पोएम लिखी हो, तो उसको एपिटफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक करना है। मेघना एंजॉयज ऑल जॉनर्स ऑफ लिटरेचर लेकिन मेलोड्रामा, क्या थ्रू मेलोड्रामा? नहीं। अपॉन मेलोड्रामा? नहीं। डिस्पाइट? नहीं। एक्सेप्ट। ठीक है, मेघना को लिटरेचर के सारे जॉनर्स पसंद हैं एक्सेप्ट मेलोड्रामा। ठीक है, तो मेलोड्रामा उसको पसंद नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला था कि पहले पढ़ेंगे। तो द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू, एक मिनट, ओके, द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड्स, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश इज़ टुडेज इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर टुडे इंग्लिश इज़ अ थ्राइविंग विगोरस लैंग्वेज स्पोकन बाय नियरली 1/4 ऑफ द ग्लोब, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। चौथा सेंटेंस है, इंग्लिश हैज़ अचीव्ड इट्स ग्लोबल स्टेटस बिकॉज ऑफ एन अनयूजुअल एंड अमेजिंग एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स यूजर्स। तो देखो इसमें सी और डी सेंटेंस में ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड, ठीक है, और अगले ही सेंटेंस में लिखा हुआ है ग्लोबल।
तो आपको इन सेंटेंसेस को, जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पहले सी आएगा, क्योंकि पहले वर्ल्ड की बात की, दूसरे बार अब वो ग्लोबली बात कर रहा है, तो एक चीज़ जो दूसरी बार में डिस्कस की जा रही है वो पहले डिस्कस हो चुकी है। इट मीन्स कि सी के बाद में डी आएगा, इतना कन्फर्म है। अब देख लो कि कहाँ कहाँ पे सी के बाद एग्जैक्ट डी आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, बाकी दोनों ऑटोमेटिक नेगलेक्ट हो जाते हैं, एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं कि उसके बाद में ऊपर वाले सेंटेंसेस में ए और बी में, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को बनाने की बात चल रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश इज़ टुडेज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसके बाद में इंग्लिश को और भी ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में जाकर के बताया जा रहा है कि इंग्लिश को मेनली 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो बी के बाद में आएगा ए, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें सी के बाद डी, डी के बाद बी, तो वो एक अकेला यही बचता है सी, बाकी सारे ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम हमें बताना है। ठीक, मेनी बॉसेस एट वर्क प्लेस कंसिडर देयर सबॉर्डिनेट ऑन इक्वल प्लेन्स। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जो हमसे एक लेवल नीचे होता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक व्यक्ति है, उसके जो नीचे काम करेगा, उसके अंडर में काम करेगा, वो उसका सबॉर्डिनेट होगा। तो सबॉर्डिनेट का उल्टा क्या होगा? इन्फीरियर नहीं, इन्फीरियर और सबॉर्डिनेट एक ही चीज़ है। इन्फीरियर का भी मतलब होता है जो एक स्टेप नीचे हो, एक स्टेप कम हो। ठीक है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, तो वो तो होगा नहीं। मीडियोकर, मीडियोकर का भी मतलब होता है साधारण, या फिर जिसको बोलते हैं ना एक आम या फिर औसत दर्जे का, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर होता है एक स्टेप ऊपर, तो सबॉर्डिनेट का उल्टा सुपीरियर, और इन्फीरियर का उल्टा भी सुपीरियर होता है, क्योंकि इन्फीरियर और सबॉर्डिनेट एक ही जैसे है। ओके, तो अच्छा एक चीज़ और, इन्फीरियर और सुपीरियर के बाद में हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर इसमें बात की जाए, हमें जब स्पॉटिंग एरर में ये क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो अगर कहीं लिखा हो ही इज़ सीनियर दैन मी, तो वो गलत है। तो ही इज़ सीनियर टू मी, तो सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके बाद में हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इडियम का मतलब, जो इडियम या फिर फ्रेज़ लिखा हुआ है, इसका अर्थ हमें बताना है। ठीक है, तो इडियम या फिर जो फ्रेज़ है, बेसिकली ये फ्रेज़ है गो ऑफ। गो ऑफ का क्या मतलब होता है? तो गो ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ काम करना बंद कर देना। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, स्टॉप वर्किंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो काम कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए आप उससे मिलने गए और वो कुछ लिख रहा है, तो वो लिखना छोड़ करके आपके पास मिलने आ जाएगा, बट आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं अपना काम करो, जारी रखो। तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे केसेस में बोलते हैं प्लीज़ गो ऑन, है ना। तो गो ऑन का मतलब जारी रखना और गो ऑफ का मतलब बंद कर देना। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का केस है। ठीक है, कह रहा है द ट्रक पिक्ड अप मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ गार्बेज फ्रॉम आवर नेबरहुड। तो मोर देन नहीं होता है, मोर के बाद में जो ये कंपैरेटिव डिग्री है, मोर के बाद में हमेशा आता है दैन। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोर दैन। द ट्रक पिक्ड अप मोर दैन द यूजुअल अमाउंट ऑफ गार्बेज फ्रॉम आवर नेबरहुड। अगला क्वेश्चन है एरर फाइंड करने का क्वेश्चन है। ठीक है, एरर फाइंड करना है। इफ़ द चार्ज दैट ही कंस्पायर्ड टू रेज अ बिल्डिंग इज़ वैलिड, देयर इज़ ग्रेट डील टू आंसर फॉर। देखिए, इसका मतलब है कि अगर जो उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, अगर कौन सा चार्ज लगा हुआ है? बिल्डिंग रेज करने का। रेज का मतलब क्या होता है? ढहाना या फिर नॉक डाउन करना, गिराना। ठीक है, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग गिराने का जो चार्ज लगा हुआ है, अगर वो वैलिड है तो उसके बारे में उत्तर देने के लिए काफ़ी कुछ है। ठीक है, अब इसमें जो मिस्टेक है दैट इज़ एक्चुअली इन दिस पार्ट, देयर इज़ ग्रेट डील टू आंसर फॉर। यहाँ पर क्या होगा? देयर इज़ अ ग्रेट डील। ठीक है, ग्रेट डील के पहले अ ग्रेट डील लगाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन कौन सा किस में है? बी वाले में है, देयर इज़ अ ग्रेट डील टू आंसर फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं? पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी गर्ल्स फिनिश स्कूल, ठीक है, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज पुअर, ये क्वेश्चंस हैं। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। इन फैक्टफुलनेस प्रोफेसर हांस रॉजलिंग अलॉन्ग विद 2 कोलैबोरेटर्स आस्क सिंपल क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड। दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन की बात की गई है और पहले सेंटेंस में अब उन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली बता दिया गया है कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इस सेंस से हमें ये पता चलता है कि जो भी राइट आंसर होगा उसमें बी के बाद तो ए आएगा।
ठीक है, बी के एग्जैक्ट बाद में ए आएगा। अब सबसे पहले ऑप्शंस में देख लो कि एग्जैक्ट बी के बाद में ए कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है नहीं, सी में आ रहा है नहीं, बी में डी में आ रहा है नहीं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना, एक बार चेक कर लो, ठीक है, बी के बाद में एग्जैक्ट ए किस में आ रहा है, बस तुरंत आगे बढ़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा सेंटेंस पढ़ने की, पूरा बस हाँ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई बी के बाद में ए है, ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्पेलिंग किस शब्द की है, क्वेरल, सेवरल, मिनरल या फिर जनरल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें क्वेरल की स्पेलिंग गलत है, क्वेरल की स्पेलिंग होती है QUARREL, ठीक है, क्वेरल जिसका मतलब होता है झगड़ा करना। सेवरल का क्या अर्थ होता है, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर ये है। मिनरल क्या होता है, मिनरल का मतलब आप जानते हैं खनिज होता है। जनरल का मतलब साधारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। करीना एज वेल एज रवीना एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉलेज, किस में मिस्टेक है, यानी कि एक तरीके से हमें सब्सटीट्यूशन करना है, इम्प्रूव करना है। तो देखिए एक ग्रामेटिकल रूल होता है, जब भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ जुड़े हों, ठीक है, तो उनमें जो आगे वर्ब लगेगी वो हमेशा इसके बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। जैसे यहाँ पे एज वेल एज लिखा हुआ है, अब एज वेल एज के बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा, जो आगे वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वाले सब्जेक्ट के। तो रवीना है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल होगा, जो भी वर्ब होगा या फिर प्रोनाउन होगा, वो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंटेड देमसेल्व्स, तो ये तो देमसेल्व्स प्लूरल हो जाता है, जबकि यहाँ पे रवीना सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, एब्सेंटेड हरसेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, तो उसमें जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी होती है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज रवीना, करीना एज वेल एज रवीना एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। अब इसमें हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द कॉन्ट्रैक्टर विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। राइट आंसर, सबसे पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बाय नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल कुछ नहीं चेक करना है, यही राइट आंसर है, ठीक है। अगर तुरंत राइट आंसर मिल जाए, कोई इधर उधर ज़रूरत नहीं है भागने की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पहले आ गया, ठीक है, बाय द नेक्स्ट मंथ हमेशा लास्ट में ही जाएगा, ठीक है, सेंस तभी बनेगा, बाकी के ऑप्शंस गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि इसमें भी समझो कि एक इम्प्रूवमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। रिया एंड हीना आर बोथ ग्रेट डांसर्स बट रिया इज़ द बेस्ट। देखो कई लोग होंगे जो लोग बोलेंगे कि बिल्कुल सही, इसमें गलत क्या है, बट देयर इज़ एक्चुअली अ मिस्टेक। देखो सिर्फ दो लोगों की बात चल रही है, बोथ भी लिखा हुआ है और सिर्फ दो लोग हैं, तो जब भी दो लोगों की बात होती है तो उसमें कंपैरिजन होता है, ठीक है। बेस्ट का इस्तेमाल होता है जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि रिया और हीना दोनों बहुत अच्छे डांसर्स हैं, बट रिया सबसे अच्छी है, तो सबसे का अर्थ ही होता है कि सबसे मतलब कई सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ दो लोग हैं, जब दोनों में कंपैरिजन होता है तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री होती है, या तो मोर होगा या फिर बेटर होगा या फिर ग्रेटर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। रिया एंड हीना आर बोथ ग्रेट डांसर्स बट रिया इज़ बेटर, ठीक है, लेकिन रिया जो है वो बेटर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड करना है अगेन। द इमेंस टैलेंट वी हैविंग एट आर डिस्पोजल इज़ इम्प्रेसिव टू से द लीस्ट, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, वी लगा हुआ है, वी के बाद में हैविंग लगा हुआ है, बिल्कुल गलत सेंस है, ठीक है। वी के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैव लगती है, ना कि हैविंग लगती है, ठीक है। तो वी हैव एट आर डिस्पोजल, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द इमेंस टैलेंट वी हैव एट आर डिस्पोजल इज इम्प्रेसिव टू से द लीस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ठीक है, क्या लगाना है। विद द जॉब वी पैक्ड आर टूल्स, तो इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ है जो पास्ट में हुई है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि हमने अपने टूल्स को पैक कर लिया। तो पैक किया कब, विद द जॉब, हम जॉब से क्या सेटिस्फाई करने के लिए, या सेटिस्फाई विद द जॉब, या फिर सेटिस्फाइड विद द जॉब, या सेटिस्फाइंग विद द जॉब। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेटिस्फाइड विद द जॉब वी पैक्ड आर टूल्स। जैसा कि मैंने बताया पैक्ड लगा हुआ है, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सेंस क्या आया कि सेटिस्फाइड विद द जॉब, अपनी जॉब से संतुष्ट होकर के हमने अपने टूल्स को पैक किया और आगे की जो भी एक्टिविटी हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीएम है, बहुत अच्छा ईडीएम है, बैंकर्स आवर्स, इसका क्या मतलब होगा, वेरी लॉन्ग वर्क आवर्स या शॉर्ट वर्क आवर्स या लॉन्ग वर्क आवर्स या फिर वीकडेज।
तो इसको ऐसे समझो, बैंकर्स आवर्स यानी कि बैंकर के घंटे क्या होते हैं। जनरली आप देखोगे कि जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, जो भी जॉब्स होती हैं, उनमें सबसे कम समय जो होता है, जो लगाया जाता है, वो बैंक के लोग ही लगाते हैं ना। 10 बजे ऑन एन एवरेज खुलता है और 3 से 4 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। बाकी की जो जॉब्स होती हैं उसमें स्लाइटली हो सकता है ज़्यादा समय लगता हो, बट अकॉर्डिंग टू ईडीएम इसमें राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, शॉर्ट वर्क आवर्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, सेकंड सैटरडे की छुट्टी भी होती है, सेकंड सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी होती है, ठीक है। तो बैंकर्स आवर्स मतलब बैंक वालों के जो घंटे होते हैं, शॉर्ट वर्क आवर्स, ठीक है। वर्क आवर्स की बात चल रही है, राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें जो शब्द लिखा हुआ है इसका सिनोनिम बताना है। वर्ड्सवर्थ विश्ड टू वर्क ऑन हिज पोएम्स इन सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में जो लोग रहते हैं ना, जिनको एकांत में रहना पसंद होता है, अकेले में रहते हैं, वो सॉलिट्यूड होता है, ठीक है। सेक्लूजन होगा या सिक्योरिटी होगा, स्लम्बर होगा या सैशिटी होगा। तो राइट आंसर इज, पहली बात तो हम पहले हर एक वर्ड का मतलब देख लेते हैं। सैशिटी क्या होता है? तो एक वर्ड होता है सैशिएट, ठीक है, SATIATE, ठीक है, सैशिएट बोलते हैं इसको। सैशिएट का मतलब होता है कंप्लीटली संतुष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ से संतुष्ट हो गया हो, ठीक है, उसको सैशिएट बोलते हैं। ये सिनोनिम में भी यूज़ होता है, किसके? मॉन्क के सिनोनिम में यूज़ होता है, हर्मिट, मॉन्क। तो मॉन्क लोग ऐसे ही होता है ना, जो हर एक चीज़ छोड़ चुके होते हैं, हर एक मोह माया से संतुष्टि मिल चुकी होती है, तो उनके लिए सैशिएटेड का इस्तेमाल होता है। अब इसी सिचुएशन को ही सैशिएटी बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। स्लम्बर क्या होता है? स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद, है ना, जो 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 झपकी होती है, झपकी में अक्सर देखते हैं झपकी जो होती है बहुत गहरी होती है, अचानक से हम झपकी लेते हैं और सो जाते हैं और गहरी नींद होती है और अचानक से खुल जाती है, तो वो स्लम्बर होता है, ये भी नहीं होगा। सिक्योरिटी नहीं होगा। सेक्लूजन, क्योंकि सेक्लूजन का भी मतलब होता है अलग करना, ठीक है, किसी से दूर रहना, सेक्लूड होकर के रहना, तो सॉलिट्यूड का सिनोनिम सेक्लूजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और, कभी जिस भी शब्द में लास्ट में ION लगा हो वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और TY भी लगा हो तो वो भी नाउन होता है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज अ पेरिलस, ठीक है, इट वॉज अ पेरिलस जर्नी। तो पहली बात तो इसका सिनोनिम बताना है। पेरिलस का मतलब क्या होता है? पेरिलस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, ठीक है, बहुत डरावनी, पेरिलस जर्नी। तो ये एक पेरिलस जर्नी थी, तो इसके सिनोनिम में क्या आएगा? ट्रिमेंडस आएगा? नहीं, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, जब अमाउंट में बहुत बड़े आकार की बात हो और उसमें भी हालांकि डरावना होता है बहुत ही ज़्यादा, तो वो ट्रिमेंडस होता है। बेसिकली इट इज़ इन टर्म्स ऑफ ह्यूज, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ह्यूज जर्नी नहीं होती। लाउड, लाउड का मतलब तो बहुत शोर शराबा, ये भी नहीं होगा। नेस्टी, नेस्टी जर्नी नहीं होता, नेस्टी का मतलब होता है गंदा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेंजरस। पेरिलस का मतलब खतरनाक या डरावना, तो इसका सिनोनिम हो गया डेंजरस। इट वॉज अ डेंजरस जर्नी या फिर इट वॉज अ पेरिलस जर्नी। एक चीज़ और, जिस भी शब्द के लास्ट में OUS लगा हो वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ट्रिमेंडस भी एडजेक्टिव है, डेंजरस भी एडजेक्टिव है, ठीक है। नेस्टी है, ठीक है, मैंने बताया नेस्टी क्या होता है, लास्ट में TY है तो नाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है हमें, ठीक है। रिसीड का क्या मतलब होता है? देखो, पहली बात तो पता होना चाहिए रिसीड का अर्थ क्या होता है, तभी एंटोनिम बता पाओगे। तो रिसीड का मतलब होता है पीछे जाना या दूर जाना, किसी चीज़ से पीछे चलते चले जाना, दूर चले जाना, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता क्या है, इसका एंटोनिम हमें बताना है। इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, तो वो तो होगा नहीं। रैनसैक, रैनसैक का मतलब होता है लूटना, है ना, कोई डकैती करना, लूटना, वो तो रैनसैक होता है, तो ये भी नहीं होगा, गलत है। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है जो हम लोग ना तर्क वितर्क करते हैं, वो आर्ग्यू होता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एडवांस, क्योंकि एडवांस का ही मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। जो फोर्सेस एडवांस्ड, तो फोर्सेस क्या थी? आगे बढ़ी, तो रिसीड का उल्टा एडवांस। अब हम आते हैं अपने पैराग्राफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। इंडिया, ट्राई करिए, देखिए हमें साइमल्टेनियसली करना है, ठीक है। पढ़ते वक्त अगर उत्तर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो पूरा पढ़ जाओ। तो देखते हैं। इंडिया हेड कोच आइगर स्टमैक ऑन फ्राइडे एक्सप्रेस्ड कंसर्न एट द लैक ऑफ क्वालिटी फुटबॉलर्स एट द नेशनल लेवल एंड, क्या कहा? उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न, कंसर्न एक्सप्रेस किया और कुछ कहा,
ठीक है, तो क्या होगा, अर्ज होगा नहीं, पास्ट की बात चल रही है, अर्जिंग भी नहीं होगा, हैव अर्ज्ड होगा नहीं, राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस्ड की बात की जा रही है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट में सिर्फ अर्ज्ड लगेगा, हैव अर्ज्ड जो हो जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस्ड क्लियरली बता रहा है कि पास्ट की बात चल रही है, तो पहले ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन बी अर्ज्ड। तो इंडिया हेड कोच आइगोर स्टिमैक ऑन फ्राइडे एक्सप्रेस्ड कंसर्न एट द लैक ऑफ क्वालिटी फुटबॉलर्स एट द नेशनल लेवल एंड अर्ज्ड द टॉप टियर इंडियन सुपर लीग एंड आई लीग टू प्ले प्रोएक्टिव रोल्स टू के बाद में क्या होगा, मेड होगा, देखो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इन्फिनेटिव है, तो मेड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहा है प्रोएक्टिव रोल्स टू प्लेयर्स लाइक सुनील छेत्री, तो सुनील छेत्री के जैसे प्लेयर्स चाहिए, तो क्या प्लेयर्स बनाए जाते हैं, नहीं, ठीक है, क्रिएट मेड होगा नहीं, क्रिएट तो होता नहीं है, ठीक है, प्लेयर्स को क्रिएट नहीं किया जाता, प्रोड्यूस्ड भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में चला गया, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, प्रोड्यूस होगा क्योंकि टू के बाद में इन्फिनेटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्ट वो है, इन्फिनेटिव है। तो अब देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फला आदमी इस एकेडमी का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट कहाँ से बना, वो प्रोड्यूस से ही बना, तो उस जगह का प्रोड्यूस होना यानी कि उस जगह से बन करके निकलना, ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ओके, हाँ तीसरा, प्लेयर्स लाइक सुनील छेत्री, लैक ऑफ अ क्वालिटी स्ट्राइकर वॉज वंस अगेन एविडेंट इन इंडियाज रिसेंट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इन कतर एज इंडिया, इसमें देखो इस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ क्वालिटी स्ट्राइकर थे नहीं, ठीक है, अच्छे स्ट्राइकर, अच्छी क्वालिटी वाले स्ट्राइकर थे नहीं, और इसका साफ साफ हमें जो प्रमाण है वो कहाँ मिला, इंडिया ने अभी जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था क्वालिफायर कतर में, तो वहाँ पे देखा, तो एक तरीके से आप सोचो कि हमारे पास क्वालिटी स्ट्राइकर नहीं थे, तो हम क्या किए थे, हैविली ऑन एजिंग सुनील छेत्री हु स्टक अ ब्रेस इन देयर 2-0 विन ओवर बांग्लादेश, तो एक तरीके से क्या हुआ, हम रिलाई कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ ना एजिंग छेत्री, यानी कि सुनील छेत्री जी जो है उनकी एज हो चुकी है, मतलब जो अभी यंग फुटबॉलर्स हैं उनसे काफ़ी एजेड है वो, तो हमने क्या किया, हमने हैविली रिलाई किया उनके ऊपर, ठीक है, तो पास्ट की बात चल रही है, रिलाई नहीं होगा, तो पास्ट जो रिलाई का सेकंड फॉर्म होता है रिलाइड, वो इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी बिलीव होप्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, तो कतर एज इंडिया रिलाइड हैवली ऑन द एजिंग छेत्री हु स्ट्रक अ ब्रेस इन दियर 2-0 विन ओवर बांग्लादेश, द लोन विन ऑफ द कैंपेन, ठीक है, इन अ क्या मीडिया कॉन्फ्रेंस आफ्टर इंडिया मेड इट टू द फाइनल क्वालिफाइंग राउंड ऑफ द 2023 एशिया कप, द 53 ओल्ड ईयर क्रॉट टू क्वेश्चंस अरेंज ऑफ इशूज़। अच्छा, अब देखो इसमें एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, कैसी, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन का मतलब होता है जब समथिंग दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है, डिटेल्ड मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं, वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस, यही सही सेंस बना रहा है, तो क्या हुआ, द लोन विन ऑफ द कैंपेन इन अ वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस आफ्टर इंडिया मेड इट टू द फाइनल क्वालिफाइंग राउंड ऑफ द 2023 एशियन कप, द 53 ईयर ओल्ड, है ना, ये जो सुनील छेत्री जी हैं उनकी एज है 53 ईयर ओल्ड, क्रोड टू क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस क्या करते हैं, हम लोग किसी चीज़ पर क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्वेश्चंस ऑन, जैसे हम बोलते हैं ना रेज योर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो क्रोड टू क्वेश्चंस ऑन, ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑन अ रेंज ऑफ इशूज़ रेंजिंग फ्रॉम हिज फ्यूचर टू द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियन सुपर लीग, ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए ताकि उनकी भी हेल्प मिले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।